वो हैं जो अच्छा अच्छा खाना खाया करते थे, ये लोग वो हैं जो महलों में रहा करते थे, ये लोग वो हैं जो अच्छी अच्छी मसेरियों के ऊपर अपनी रात गुजारा करते थे, ये लोग वो हैं जो अच्छी सवारियों में, अच्छी गाड़ियों में अपने लिए सफर का इंतजाम किया करते थे। लेकिन आज इनकी कब्रों में जाकर के देखो, अंधेरे के अलावा, मकड़ियों के जाला के अलावा और मच्छरों के अलावा और कोई चीज तुम्हें नजर नहीं आती। तो शायर ने क्या फरमाया, हजारों बस्तियां बर्बाद होकर बस गई तुझमें, मगर शहरे खामोशा तेरी वीरानी नहीं जाती। ये सफीर पड़ा हुआ है, ये अमीर पड़ा हुआ है, ये फकीर पड़ा हुआ है, ये वो है जो कहा करता था मैं एक हुक्म दो सारी पुलिस हिरासत के अंदर आ जाए, हरकत के अंदर आ जाए। लेकिन आज ये बेचारा मजबूर होकर, परेशान होकर, टूटी हुई चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ है। इसकी शकिस्ता हो गई कब्र, और इसकी कब्र नीचे से टूटी, ऊपर से टूटी। अभी हम एक दिन वहां गए, बसवा दरगाह के नीचे हमने कब्रिस्तान को जब देखा ने, और ये जब की बात है जब बारिश हो रही थी, एक कब्र को हमने देखा, पटाव का नामो निशान नहीं है, और वो सारी कब्र पानी से भरी हुई थी। फिर एक दूसरी कब्र को हमने देखा, उसमें आधी कब्र के ऊपर पटाव रखा हुआ, आधी जो है ना वो पानी से भरी हुई थी। हम उसका फोटो खींच के लेकर के आए। तो इसलिए एक आदमी दुनिया के अंदर से जा रहा है, कफन में लेटा हुआ है, और कफन क्या है, अनसिला जोड़ा, लट्ठा की चादर, और अदबन एक इंसान के जिस्म को उसमें लपेट दिया गया। फिर उसको एक चारपाई के ऊपर लिटाया गया, फिर उसको 4 कंधों के ऊपर उठाया गया, और फिर लोग उसको चल रहे हैं लेकर के 4 कंधों के ऊपर। ये दुल्हा बन करके जा रहा, बाकी लोग बाराती बनकर इसके पीछे जा रहे हैं, इसे पहुंचाने के लिए। इसकी डोली उठाई जा रही है, आज इसका बनाव श्रृंगार किया जा रहा है। फिर कहाँ ले जा रहा है इसे, लेके आप चल दिए शहर खामोशा की तरफ, पीछे पीछे चल दिए मुझको पहुंचाने के लिए। जाके मैयत दोस्तों ने कब्र के आगे रखी, 3 भाई हुए खड़े मुझको उठाने के लिए। और फिर उसके इस बेहतरीन मरमरी बदन, अच्छा जिस्म, हर तरफ देखने वाली आंखें, बेहतरीन खुशबू लगाने वाला इसका ये बदन, और बेहतरीन आराइश के अंदर रहने वाला इसका ये जिस्म, इसको अंदर लटका दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, और इसको फिक्स कर दिया जाएगा, ऊपर भी मिट्टी नीचे भी मिट्टी। ये इसका अंजाम है। तो फिर इसका अंजाम क्या होगा, मिन्हा खलकनाकुम। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम में फरमाते हैं, 16वां पारा कहते हैं, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ताला बताएंगे, भाई हमने इसी से तुझे पैदा किया, इसी में तुझे एक दिन जाना है, और इसी से हम तुझे एक दिन जिंदा करके उठाएंगे। ये इंसान की जिंदगी का निजाम है। थोड़ा दिन की जिंदगी इंसान के लिए अल्लाह ताला ने दी है। आज हम इस दुनिया के अंदर रहकर अपनी जवानी से धोखा न खाएं। कोई माल से धोखा खाता है, कोई जवानी से धोखा खाता है, कोई खूबसूरती से धोखा खाता है, कोई अमल से धोखा खाता है। ये सब तकब्बुराना अंदाज है, एडी मार के चलने वाला अल्लाह को नापसंद है, पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं, वला तुसाइर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। ये कुरान की आयत है 15वां पारा के। अल्लाह ताला बताते हैं सुभानल्लाजी में कि भाई जमीन के ऊपर अकड़ के न चल, इतरा के न चल, तेरी इतनी ताकत नहीं है तो अपनी एड़ी की ताकत से जमीन को फाड़ दे। इतनी ताकत नहीं है तेरे जिस्म के अंदर के तू जमीन को फाड़ दे, ये तो पहाड़ को फलान दे। मया न रवि चाल चल। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ हमें दे करके गए वो दीन है। वो आपने जो कुछ नहीं किया वो सारी बददीनी की शक्लें हैं, उससे हट करके हमें जिंदगी गुजारना है। ये तारीख शाहिद है, बड़े बड़े उलमा का फरमान है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार करके गया, अल्लाह ने उसकी सबसे पहले दुनिया बनाई है, बाद में अल्लाह ताला ने आखिरत में उसका डंका बजेगा। जो अल्लाह के नबी के दीन से हट करके जिंदगी गुजार के जाएगा वो हमेशा के लिए दुनिया में भी नाकाम है, आखिरत में भी नाकाम है। आखिरत में इंसान की जो कीमत लगेगी, जो बोली लगेगी, वो कोई कीमत पर नहीं, डिग्रियों का एतबार नहीं, किसी मुल्क का एतबार नहीं, किसी की कोई ताकत नहीं। अल्लाह के यहाँ न हसब चलता है, अल्लाह के यहाँ न नसब चलता है। मैदान हशर में सिर्फ वहाँ मोहम्मदी सिक्का चलता है, और जो जितना मोहम्मदी सिक्के में ढल करके जाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ वो आदमी इतना ही इज्जतदार होगा, बुलंद मकाम वाला होगा, बुलंद मर्तबा वाला होगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, उलमाओं और मेरी मोहतरम माओ अंदर जो बैठी हुई है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस दुनिया के अंदर रहकर अपने थोड़े दिन की जिंदगी को सही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारें, ताकि आखिरत में हम सबको बेहतरीन आराम मिले, सुकून मिले, और अल्लाह ताला अपने मेहमान खाना में हम सबको दाखिल फरमा दें। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, उज़लिफ़तिल जन्नतु